हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मीट द मोक्ष। मीट द मोक्ष के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं मेडिटेशन की। जी हाँ, आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए अगर आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करना है तो, राइट। या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप ध्यान कीजिए, या आप साधना कीजिए, या आप सेवा कीजिए, या भक्ति कीजिए। तो आज हम मेडिटेशन को बहुत अच्छे से इन डेप्थ में डिस्कवर करेंगे होता क्या है, और आप इसको अपनी डे टू डे बिजी लाइफ में भी कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो हम जानेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मीट द मोक्ष। It's time to meet the moksha. तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ध्यान एग्जैक्टली होता क्या है। तो ध्यान को समझने के लिए मैं आपसे सिर्फ एक ही एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी जो आपने बचपन से सुना होगा, अपने पेरेंट्स को कहते हुए, अपने स्कूल टीचर्स को कहते हुए, या फिर अपने कोलीग्स को, अपने फैमिली फ्रेंड्स में कहते हुए कि ध्यान से काम करो, फोकस करो, अटेंशन करो, राइट, अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करो। लेकिन क्या आपको कभी किसी ने सिखाया है कि हम एग्जैक्टली ध्यान को प्रैक्टिस कैसे करें? तो मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना एक आर्ट होती है। अगर आपने उस आर्ट को लर्न कर लिया तो ना ही आपके लाइफ एक्सपीरियंस इम्प्रूव होंगे, बल्कि आपका जो लाइफ में चीज़ों को पाने का और हासिल करने का जो टाइम स्पैन होता है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि आपका जब माइंड 100% एक चीज़ पे एक लेज़र की तरह फोकस होगा ना, तो आपको वो चीज़ बहुत जल्दी मिलेगी। चाहे वो कोई रिजल्ट हो, या आपकी जॉब हो, या आपका बिजनेस हो, या आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी वर्क को और इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ध्यान को समझने के लिए आइए जानते हैं गीता में क्या लिखा है। गीता के अध्याय 6 की 6th वर्स ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपकी स्क्रीन पर है, और जो हमें ये कहती है कि एक अशांत मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और एक शांत मन आपका सबसे बड़ा दोस्त है। जी हाँ, अगर हमारा मन शांत है ना तो हम कुछ भी पा सकते हैं, हम उससे जो मर्जी चाहे करा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन अशांत है तो हम हमेशा अपने मन के कहने में ही सारे काम कर रहे होंगे। तो आइए अब जानते हैं कि मन होता क्या है, क्योंकि ध्यान को समझने के लिए मन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम बात करते हैं मन की, कि मन क्या होता है। मन को हम अक्सर अपने ब्रेन समझते हैं कि हमारा माइंड है ना वो ये है। आपका माइंड आपका ब्रेन नहीं होता है। ब्रेन एक ऑर्गन है जो आपकी बॉडी का पार्ट है, लेकिन माइंड जो होती है वो एक स्टेट होती है जो आपके थॉट से और आपके इमोशन से बनी होती है। और मोस्टली लोगों का मन जो भी उनसे चाह रहा होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर इमोशन इस टाइम आपके अंदर गुस्सा है तो आप अपने गुस्से के कहने पर सारे काम कर रहे होंगे। आप हर जगह दूसरों पे जाके अपना गुस्सा निकाल रहे होंगे, राइट। या फिर अगर आपके थॉट्स पास्ट में हैं और आप किसी दुख में हैं तो आप वही सोच सोच के पूरा दिन सारे काम कर रहे होंगे। या फिर फ्यूचर में है तो आप उसकी एंजाइटी में रहकर सारे काम कर रहे होंगे। तो इस तरीके से मन हमें कंट्रोल करता है और हमसे अपने सारे काम एक रिएक्टिव और एक लूप के मोड में कराता है। लेकिन अगर आपने अपने थॉट्स और इमोशन पे बहुत अच्छे से काम करा, राइट, और आपने बहुत अच्छे से मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया, तो ना तो आपके थॉट्स आपको कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही आपके इमोशन आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तब आप अपने थॉट्स और अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे होंगे, जिसे हम मन के नाम से भी जानते हैं। तो ये मन होता है जो कि आपके थॉट से और आपके इमोशन से बना होता है। इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं और थॉट्स हमारे आसपास के एनर्जेटिक ऑरा में स्टोर होते हैं। वो पूरा दिन हमारे अंदर चल रहे होते हैं, जिससे कि या तो हम पास्ट में रहते हैं या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में रहकर कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ बेसिक सी इंफॉर्मेशन अबाउट मन।
तो हमने मन को भी समझा कि मन क्या होता है और हमने ध्यान को भी जाना कि वो क्या होता है। मैंने आपके साथ बहुत बेसिक सा सब कुछ शेयर किया था। अब हम ये जानेंगे कि हम और अच्छे से ध्यान को कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं और अच्छे से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक गौतम बुद्ध की कोट शेयर करूंगी जो ये कहती है कि ना तो आप पास्ट में ड्वेल कीजिए, ना ही आप फ्यूचर में ड्रीम करिए, बल्कि अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट पर लेकर आइए। जी हाँ, ध्यान का अर्थ ही प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस होता है, जिसको हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं, जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं, जिसको हम साधना भी कहते हैं, जिसको हम भक्ति भी कहते हैं, जिसको हम सेवा भी कहते हैं, जिसको हम सरेंडर भी कहते हैं, या फिर जिसको आप ज़ेन मेडिटेशन या फिर सूफीज़म में इसको डांस के रूप में भी जाना गया है। तो मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने एक बुक का लिंक अपनी इस वीडियो के कैप्शन में डाला है, आप उस बुक को परचेज़ कीजिए, 112 मेडिटेशन, और उसमें जाकर आप बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स अपने लिए निकाल सकते हैं। तो हमें मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है प्रेजेंट मोमेंट पे आना, पास्ट और फ्यूचर से निकलकर बाहर आना, राइट। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ और जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है वो है ब्रेथ वर्क। जितना ज़्यादा आप अपनी सांसों पे फोकस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मेडिटेशन इम्प्रूव होगी। और आप ये कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, लाइक आप मॉर्निंग में आधा घंटा निकाल सकते हैं, तो आप अपने एक जगह बनाइए और वहाँ पर बैठ के डेली अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, तो आप पूरा दिन कोई भी काम कर रहे हैं, अपने घर में हैं, ऑफिस में हैं, राइट, आप काम करते करते कोशिश कीजिए कि आप अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रहे हैं, इन एंड आउट, इन एंड आउट। आप नॉर्मल ब्रेथ पे फोकस करिए। आपको कोई ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा गिनती करके सांसें लेनी है और गिनती करके छोड़नी है। नॉर्मल जो भी आप सांस ले रहे हैं आप उस पर फोकस करिए, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपकी अटेंशन बहुत इम्प्रूव हो रही है। इनिशियली तो आपका दिमाग फिर से इधर उधर सोचने लगेगा, लेकिन आप उसको वापस लेकर आइए। वो फिर से कुछ और सोचेगा तो आप उसको वापस लेकर आइए। तो आप एक तरीके से पूरा दिन मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन का अर्थ ही यही है कि अपने मन को एक जगह एकाग्रित करना। तो आप उसको सांसों पे एकाग्रित कीजिए। धीरे धीरे आपको अपने अंदर रियलाइजेशन होगा कि आपकी फोकस और अटेंशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। और इसके अलावा आप और कैसे मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारा कल्चर हमें बहुत सारे ऑप्शंस देता है, जैसे कि आप अपने डेटी को सरेंडर कर सकते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर डेटी को अपने नेचर के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं और उनकी साधना या भक्ति कर सकते हैं, राइट। आप किसी जीव की या किसी और लोगों की सेवा में लग के अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सूफीज़म में मेडिटेशन को डांस के रूप में चुना गया और उन्होंने उसको डांस के रूप में एक्सपीरियंस किया। डांस बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। आपने ओशो के जो मेडिटेशन स्कूल है उसमें डांस बहुत के बारे में बहुत सुना होगा, क्योंकि डांस आपको बहुत हील करता है, आपका ट्रॉमा रिलीज़ करता है। तो वो भी एक काइंड की मेडिटेशन होती है। मेडिटेशन वो चीज़ होती है जो आपके मन को शांत करे। तो आप किसी भी तरीके से जो आपको सूट करता है, राइट, पूजा करना, मंदिर जाना, राइट, किसी की सेवा करना, या अपनी डेटी को सरेंडर करना, या सुबह 2 घंटे आसन पे बैठ के मेडिटेट करना, या पूरा दिन अपने आप को ब्रेथ वर्क पे फोकस करना, ये सभी मेडिटेशन टेक्निक हैं। और इनको आप अपने नेचर, अपने बिहेवियर, अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। किसी के कहने में या किसी के कुछ करने से अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। आपको अपने लिए अपनी मेडिटेशन टेक्निक खुद ही खोजनी होगी और खुद ही बनानी होगी, क्योंकि हम सब लोग अलग हैं, हम सब लोगों का नेचर अलग है, हम सब लोगों के कर्मास अलग है, हम सब लोगों की डिज़ायर्स अलग हैं। तो इसीलिए हम लोगों की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी सबकी बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो अगर आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस करने के बाद एक अच्छे सा अपने लिए एक मेडिटेशन टेक्निक चुनिए और उस पर स्टिक रहिए विद। ये कोई ऐसा टास्क नहीं है
कि आप 1-2 दिन में अचीव कर लेंगे। गुड 5-6 महीने लगते हैं एक अच्छा मेडिटेशन लेवल डेवलप करने में, लेकिन एक बार आप डेवलप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत एनहांस हो जाती है, आपके लाइफ एक्सपीरियंस बहुत एनहांस हो जाते हैं, राइट। आपका मन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, जैसे गीता में कहा गया है, आप अपने मन को कंट्रोल करके उससे अपने जो चाहे काम करवा सकते हैं, और वो जो काम आप कराएंगे ना, वो आप धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे कि वो काम आपके दिल से आ रहे होंगे, आपके कंपैशन, एम्पैथी, पीस से जनरेट हो रहे होंगे, आपकी सोल से जनरेट हो रहे होंगे, और आपके हायर सेल्फ से जनरेट हो रहे होंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और मैं आपको एक बहुत अच्छा इलेबोरेशन और देती हूँ मन को कंट्रोल करने वाला, जो महाभारत से है, या आपने हर फोटोज़ में देखा होगा, या गीता के फ्रंट पेज पे भी होता है कि कृष्ण जी एक रथ पर हैं और वो रथ को कृष्ण कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, और उसमें आगे घोड़े हैं। वो घोड़े हमारी 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और कृष्णा जो थे उन्होंने उन 5 सेंसेस को कंट्रोल किया हुआ था, तो वो सेंसेस उनको रूल नहीं कर रही थी, जबकि कृष्णा जो एक संपूर्ण ह्यूमन बीइंग थे वो अपनी सेंसेस को रूल कर रहे थे। तो इसका सिंबॉलिज्म ये है, अगर आप भी वो लेवल अटेन करना चाहते हैं जब आप अपनी सेंसेस को रूल करें, तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग। और जब आपने अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर लिया ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चाहे उसको हासिल कर सकते हैं। कोई बड़ा टास्क नहीं है। जैसे कि कोई स्पोर्ट्समैन आपने देखा होगा, वो अपने आप को सिर्फ एक स्पोर्ट्स पे फोकस रखता है, तब वो ओलंपिक लेकर आ पाता है। या आपने किसी आर्टिस्ट को देखा होगा, वो अपने आप को सिर्फ अपनी आर्ट पे फोकस रखता है, तो वो इतनी अच्छी आर्ट बनाता है जो मिलियंस और बिलियंस में सेल करती है, जो लोगों के दिलों को छूती है। सेम इसी तरह हमें भी अपने आप को कंट्रोल करके अपने आप को एक ही टास्क पर फोकस करना होता है। तो आपने इस पॉडकास्ट में जाना ध्यान और मन के बारे में, और आप इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट आपको YouTube पे मिलेगा, वीडियो वर्जन। ऑडियो वर्जन विल बी अवेलेबल ऑन Spotify and Apple Podcast, and snippets will be available, or shorts will be available on Insta. So stay tuned and stay connected for more information on meditation, healing, and your journey to become your best version of yourself. So stay tuned and stay connected with me, the Moksh.